बच्चों गुड मॉर्निंग। मैं निशी गुप्ता आपकी संगीत वादन तबला की अध्यापिका बोल रही हूँ। आज का ये वीडियो 10th फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर के तबले के विद्यार्थियों के लिए है। बच्चों आज हम आपको ताल लिपि पद्धति के बारे में बताएंगे। ताल संबंधी बोल जिसके अंतर्गत ठेके, कायदे, प्रण, रेले, गद आदि आते हैं को वैज्ञानिक ढंग से लिपिबद्ध करने की शैली को ही ताल लिपि पद्धति कहते हैं। प्रत्येक वर्ड का किसी बंदिश के अंतर्गत क्या स्थान है, सम ताली खाली आदि किस स्थान पर निश्चित है आदि स्पष्ट रूप से दिखलाने में इस पद्धति की बहुत ही उपयोगिता है। बच्चों हम जो बंदिश लिखाते हैं उसमें प्रत्येक वर्ड का क्या स्थान है, सम ताली खाली आदि किस स्थान पर निश्चित है, उसको स्पष्ट रूप से दिखलाने में इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है। पद्धति दो प्रकार की होती हैं। यहाँ से यहाँ तक बच्चों परिभाषा है अब ताल लिपि पद्धति की। अगर एग्जाम में आता है तो आपको ये चीज़ लिखनी है, तब आपको स्टार्ट करना है आगे का। दो प्रकार की पद्धतियाँ होती हैं, भातखंडे ताल लिपि पद्धति, दूसरा विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति। भातखंडे ताल लिपि पद्धति के निर्माता स्वर्गीय भातखंडे जी हैं और प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए यह लिपि जो है, यह ताल पद्धति जो है वो अधिक सरल और उपयोगी है। भातखंडे पद्धति के अंतर्गत एक मात्रा के स्वतंत्र वर्ण के लिए कोई चिन्ह नहीं है, जैसे धीना, धी, धीना। देखिए बच्चे संगीत सिंगल लिखा है, किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया, उसके लिए किसी चिन्ह की आवश्यकता नहीं है। यदि एक मात्रा के अंतर्गत एक से अधिक वर्ण आते हैं तो उनको एक अर्धचंद्राकार आकृति के अंतर्गत दिया जाता है। जैसे तिरकिट एक मात्रा का है तो उसे तिरकिट इस प्रकार लिखेंगे, ये अर्धचंद्राकार आकृति का है। यदि दुगुन की लय में लिख रहे हैं, तिगुन की लय में लिख रहे हैं या चौगुन की लय में लिख रहे हैं तो उसमें बोलों को इस प्रकार बांधा जाएगा। इस पद्धति में इस चिन्ह की बहुत महत्व है। एक मात्रा में यदि कड़े वर्ण आते हैं तो उनको अर्ध विराम द्वारा सुविधाजनक भागों में विभक्त कर दिया जाता है। जैसे एक मात्रा में धा, कौमा, तिरकिट इस तरह अर्धचंद्राकार आकृति का प्रयोग किया है। इस पद्धति में बोलों को बढ़ाने के लिए बेड़ी रेखा इसका प्रयोग किया जाता है। धा आ अर्थात धा के बाद एक मात्रा का ठहराव, परंतु आजकल बेड़ी रेखा के स्थान पर अवग्रह एस चिन्ह का प्रयोग किया जाने लगा है। सम के लिए क्रॉस, खाली के लिए 0 तथा प्रत्येक ताली पर ताली की संख्या लिखी जाती है। विभाग दिखलाने के लिए खड़ी पाई का प्रयोग किया जाता है। देखो बच्चों विभाग के लिए खड़ी पाई का प्रयोग है। सम के लिए क्रॉस का चिन्ह है, 0 खाली का चिन्ह विभाग को दर्शा रहा है और 2, 3 ताल की ताली संख्या को दर्शाता है, जैसा ताल सिखाते समय हमने आपको बताया था। विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति, इसके निर्माता स्वर्गीय विष्णु दिगंबर पुरस्कार जी हैं। यह ताल को लिपिबद्ध करने की यह अधिक विस्तृत और वैज्ञानिक पद्धति है। आगे के विद्यार्थियों के लिए पद्धति बहुत उपयोगी है क्योंकि उसमें प्रत्येक मात्राओं के लिए अलग अलग चिन्ह और उनके नाम दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। देखिए 4 मात्रे का चिन्ह है, क्रॉस चतस्र कहा जाता है। 2 मात्रे का चिन्ह है तो अवग्रह एस का प्रयोग किया गया, उसको गुरु कहा जाता है। 1 मात्रा के लिए लेटी पाई का प्रयोग किया जाता है, इसका नाम लघु है। आधी मात्रा के लिए 1/2 मात्रा के लिए 0 द्रुत इसका नाम है। 1/4 मात्रा के लिए अर्धचंद्राकार आकृति का प्रयोग किया गया है, इसका नाम अणुद्रुत है। लेकिन लिखने का तरीका बच्चों इस प्रकार है। अगर हम तिरकिट लिखते हैं एक मात्रा में और उसमें एक मात्रा में 4 बोल हैं तो तिरकिट अलग अलग ये बोल लगेगा। और 1/8 मात्रा के लिए बच्चों देखो ये 2 अर्धचंद्राकार आकृति का प्रयोग किया गया है और उसका नाम अणुद्रुत है। मान लीजिए अटगुन में हम बोल लिखते हैं तो देखिए धा, आ, तीर, कीट तक 8 बोल हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और प्रत्येक के नीचे अर्धचंद्राकार आकृति का प्रयोग डबल किया गया और हर बोल में अलग अलग किया गया। आवश्यकता अनुसार बड़ा करने के लिए अवग्रह एस का प्रयोग इसमें भी किया जाता है। सम के लिए चिन्ह 1 है, खाली के लिए प्लस, ताली के स्थान पर ताल की मात्रा संख्या लिखी जाती है। भातखंडे में जहाँ ताली संख्या को दर्शाते हैं यहाँ पर ताल की मात्रा संख्या लिखी जाती है। एक ताल को विष्णु दिगंबर ताल लिपि पद्धति में देखिए, धिन धिन 1 मात्रे का चिन्ह है, लेटी पाई लघु जिसको कहा गया है, सिंगल है और धागे
एक में लिखा गया है, 1/2 मात्रा का बोल है तो इसको चिन्ह 0 लगाया गया है। तिरकिट 1/4 मात्रा का बोल है, जैसे कि अभी हमने बताया, इसका नाम अणुद्रुत है और सिंगल अर्धचंद्रा का आकृति का प्रयोग किया गया। तूना सिंगल बोल है, देखिए लेटीपाई का प्रयोग किया गया। कत्ता सिंगल बोल है। धागे 1/2 मात्रा का प्रयोग है, इसका नाम, इस चिन्ह को द्रुत कहा गया है, इस चिन्ह का नाम, और इसको 0 लिखा गया है। तिरकित अणुद्रुत इसका नाम है और अर्धचंद्राकार आकृति का प्रयोग सिंगल किया गया है 1 मात्रा में 4 मात्रा के बोल के लिए। और ये सिंगल बोल है धीना, तो लिटीपाई का प्रयोग किया है। लास्ट में विभाग, बच्चों इसमें विभाग बीच में नहीं होता, और एकदम लास्ट में जब पूरी ताल खत्म हो जाती है तब विभाग का चिन्ह दर्शाया गया, और लास्ट में फिर सम, धेन, लिटीपाई और ये एक सम का चिन्ह को दर्शाया। ये सम है, एक खाली का चिन्ह है, ये 1 2 3 4 5वीं मात्रा पर ये तू है, तो यहाँ पर ताल की मात्रा संख्या 5 लिखी है। फिर खाली का चिन्ह है, ताल की मात्रा संख्या 9 लिखी है, और ताल की मात्रा संख्या ये 11वीं मात्रा पे आ रहा बोल, तो यहाँ 11 लिखा गया है। फिर लास्ट में सम का चिन्ह है। बच्चों इसे आप कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा। कल मैं, और खूब अच्छे से पढ़िएगा भी, कल मैं इसका तुलनात्मक अध्ययन भातखंडे का और विष्णु दिगंबर ताल लिपिबद्ध का दोनों का तुलनात्मक अध्ययन आपको बताऊंगी, और आप इसको अच्छे से पढ़े रहेंगे, लिखे रहेंगे, तो आपको आगे समझने में सुविधा होगी। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।